ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के प्रसंग में ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त का एक इतना शानदार वृतांत है जो महर्षि विश्वामित्र ने सुनाया था। यह प्रत्येक घर की सुख समृद्धि के लिए, प्रत्येक स्त्री के लिए सुनना अति आवश्यक है। सुनिए। इस वृतांत में यज्ञ आदि व इंद्र देवता का आह्वान किया गया। इसके अनंतर घर गृहस्थ के लिए प्रयाण काल के समय महर्षि विश्वामित्र इंद्र को गृहस्थ स्वयं एवं गृहिणी घर की स्त्रियों की महिमा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि कल्याणी जार्या सुर्णम गृहेते। इसका अर्थ है कि कल्याणी स्त्री से युक्त चाहे स्थान जंगल ही क्यों न हो, वह भी उत्तम घर के समान होता है, क्योंकि ऐसी स्त्री से संपन्न स्थान समस्त कल्याणमयी मंगल के जनक होते हैं। ऋग्वेद संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उसी स्त्री को नारी कहलाने का हक है जो पतिव्रता, पति बल्लभा, अपने पति का अनुसरण करने वाली हो। ऐसी नारी ही सदगृहिणी कहलाती है और ऐसी गृहिणी से संपन्न घर ग्रह कहलाता है। तथा जो नारी कभी अभाव में भी कभी कलह नहीं करती, जो हमेशा सौम्य स्वभाव रहती हो, वह घर स्वर्ग के समान बन जाता है तथा हर तरह का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट स्वयं ही मिट जाते हैं तथा पता भी नहीं चलता कि यह सब कैसे सामान्य हो गया। कोई भी ईंट और पत्थर लकड़ी का बना घर, उसे स्वर्ग बनाने का कार्य केवल पतिव्रत धर्म पालन करने वाली स्त्री का ही होता है। एक पतिव्रत धर्म निभाने वाली स्त्री को यदि वृक्ष की जड़ में स्थित हुए पति को भी वह देखती है तो वह उस स्थान को भी अपना मंदिर समझे। ऋग्वेद कहता है कि जहां सती पतिव्रता स्त्री रहती हों, वहां सुख, सभी प्रसन्नता, सभी तरह की समृद्धि और धन दौलत, लक्ष्मी स्वयं खिंचे चले आते हैं। ऋग्वेद ने सती पतिव्रता स्त्री को देवी रूप बताया है तथा साक्षात लक्ष्मी का रूप भी वही स्त्री होती है। एक सूक्त में कहा है कि सती पतिव्रता स्त्री से रहित संगमरमर व स्वर्ण से जड़ा हुआ घर भी अरण्य अर्थात वीरान, जंगल, वन के समान होता है। वहां प्रसन्नता नहीं होती और जहां प्रसन्नता, खुशी व प्रेम नहीं, वह घर नहीं, जंगल ही समझो। ऐसी इसलिए ऋग्वेद कहता है कि जहां सती, शुद्ध हृदय पतिव्रता, सौम्य स्त्री का वास हो, वही उत्तम घर है, क्योंकि ऐसी स्त्री से संपन्न स्थान समस्त कल्याणकारक व मंगल के जनक होते हैं। और किसी भी स्त्री को इतनी पवित्र बनाने के लिए उसका जो कार्य है उसके माता और पिता का है। यह कार्य जन्म से ही करना चाहिए। यदि आपको यह ऋग्वेद का सूक्त अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।